दुख की बात है कि आप लोगों ने ये तो बोल दिया कि सचिन तेंदुलकर को इस बयान देने से पहले सोचना चाहिए था। केरल में किस प्रकार सचिन तेंदुलकर की फोटो के ऊपर आग लगाई गई, इंक फेंकी गई, आप लोगों ने वो नहीं देखा? आपको वो बुरा नहीं लगता? वो किसने करा था? कांग्रेस के लोगों ने करा था। आज आप इसलिए सवाल नहीं उठा रहे क्योंकि आपका गठबंधन है, क्योंकि आप लोगों ने सरकार बनाई हुई है मिलजुल कर, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो। आप एक ही थाली के चट्टे बट्टे बनकर कब तक घूमेंगे? और लता मंगेशकर जी जो इतनी वरिष्ठ हैं, जिन्होंने अपनी अपनी पूरी उम्र निकाल दी है हिंदुस्तान को देखने में और ऑब्जर्व करने में, आप उनके ऊपर सवाल लगा रहे हैं कि उन्होंने तो पैसा नहीं खाया। अरे आप अपने नेतागणों के अकाउंट यहां पर खंगालिए, क्योंकि आपको पता चलेगा ये लोग हैं जो पैसा लेकर काम करते हैं, हिंदुस्तान के बाकी सब लोग नहीं है। बहुत बड़ी विडंबना है कि जब जब देश के कोई खिलाफ बात करता है, जब जब अंतरराष्ट्रीय लोग देश के खिलाफ बात करते हैं, हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के खिलाफ बात करते हैं, हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ बात होती है, और कहीं ना कहीं शक होता है कि उन्हें पीएफआई से, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग मिल रही है, तब महाराष्ट्र की सरकार की आंखें नहीं खुलती और वो ये नहीं कहते कि इनकी जांच होनी चाहिए, ये आंदोलन जो कर रहे हैं इनकी जांच होनी चाहिए। मैम, हमारे कलाकार और हमारे क्रिकेटर जब रेहाना हमारे आंतरिक मामलों को लेकर ट्वीट करती है, मियां खलीफा ट्वीट करती है, या फिर ग्रेटा थनबर्ग, जब इनको उल्टा जवाब, जब इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है हमारे सेलिब्रिटीज की तरफ से, क्रिकेटर की तरफ से, तो आज महाराष्ट्र की जो सरकार है वो इन सारे ट्वीट्स की जांच कराना चाहती है, वो भी भारतीय लोगों की। जो क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, उनके ट्वीट की जांच, और तो लता मंगेशकर के ट्वीट की भी जांच होने वाली है कि उन्हें फंडिंग तो नहीं हुई, क्यों ट्वीट किया। देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है कि जब जब देश के कोई खिलाफ बात करता है, जब जब अंतरराष्ट्रीय लोग देश के खिलाफ बात करते हैं, हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के खिलाफ बात करते हैं, हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ बात होती है, और कहीं ना कहीं शक होता है कि उन्हें पीएफआई से, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग मिल रही है, तब महाराष्ट्र की सरकार की आंखें नहीं खुलती और वो ये नहीं कहते कि इनकी जांच होनी चाहिए, ये आंदोलन जो कर रहे हैं इनकी जांच होनी चाहिए, जिस प्रकार के ये कार्यक्रम कर रहे हैं ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये तो रिपीटेड एजेंडा है। आज अगर किसी एक व्यक्ति ने, दो चार व्यक्तियों ने हिंदुस्तान की तरफ बात कर दी, जो आपको लगता था आपका गुट है, जो आपको लगता था क्रिकेटर्स आपका गुट है, जो आपको लगता था कि बॉलीवुड आपका गुट है, अगर कुछ लोग आकर हिंदुस्तान के समर्थन में बात कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए, इसमें बुरा क्या है? अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो हिंदुस्तान से मीलों दूर बैठकर हिंदुस्तान के आंदोलन पर कमेंट कर सकता है, हिंदुस्तान की मुखालिफत कर सकता है, हिंदुस्तान को अंतरराष्ट्रीय मीडिया में एक तरह से बदनाम कर सकता है, तो उसके अगर खिलाफ अगर हम बोल रहे हैं तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आप कह रहे हैं वो जांच, क्या आज की तारीख में महाराष्ट्र में, बंबई में, महाराष्ट्र पूरे उनकी सरकार के अंडर, उद्धव ठाकरे की सरकार के अंडर अगर कोई हिंदुस्तान के तरफ बात करता है, हिंदुस्तान के लिए आवाज उठाता है, हिंदुस्तान की तारीफ करता है, हिंदुस्तानियों को बुलंदी पर ले जाने की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए? क्या नेशनलिस्ट होना वहां पर अपराध है? मुझे तो डर लगता है इस बात से कि ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र सरकार में जल्द ही उद्धव ठाकरे एक ऐसा कानून ले आए कि अब जो नेशनलिस्ट होगा ना, उसे उठाकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। तो फिर अगर कंगना रनौत ने यह कह दिया था कि बंबई पीओके बन गया, तो आपको मिर्ची क्यों लगी थी? बड़ा सवाल है कि आखिरकार इंटेलिजेंस को क्यों दिया जा रहा है ये जांच करने के लिए? खुद भी तो बोल सकते हैं, पूछ लोगे आपने क्यों ट्वीट किया था। वैसे तो तमाम बार कहा जाता है कि इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और जब कुछ क्रिकेटर इस तरीके की बातें कर देते हैं तो उनको ऊपर इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। नहीं तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हिंदुस्तान के महाराष्ट्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है? अरे कहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है? कंगना अगर सच बोलती थी उसका ऑफिस तोड़ दिया जाता है, अर्नब गोस्वामी दो चार कड़वे सवाल क्या पूछ लेते, उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, उनकी बीवी पर और उनके बेटे पर एफआईआर हो जाती। कहाँ है वहां पर सच्चाई के लिए जगह? मुझे बताइए, सुशांत सिंह राजपूत के लिए कोई न्याय मांग लेता है तो आप लोग उन्हीं के ऊपर जांच पड़ताल करना चाहते हैं। जहां जहां सच के लिए आवाज उठाई जाती है या आपसे दो चार सवाल पूछ लिए जाते हैं, आप तो कब कब आ जाते हैं, आप लोगों को डर लगने लगता है। तो आज आप इसलिए जांच कर रहे हैं ना क्योंकि आपको दिख गया कि हिंदुस्तान की जो क्रिकेट टीम है ना, जो वो सिर्फ नाम के लिए हिंदुस्तान की टीम नहीं है, वो हिंदुस्तान की है, वो किसी सरकार की निजी टीम नहीं है। प्राइवेटाइजेशन यहां पर आप करने की कोशिश मत करिए उस टीम को, वो हिंदुस्तान के लिए खेलती हैं। और जब जब ये लगेगा कि हिंदुस्तान पर कोई सवाल उठा रहा है या कोई जवाबदेही मांग रहा है या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो बदनाम करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हो, षड्यंत्र मैं क्यों कह रही हूं? ग्रेटा ने जब आपने कहा कि ट्वीट करा था, सिर्फ ट्वीट कहां, उस लड़की से, उस छोटी सी बच्ची से तो एग्जाम का पेपर लीक हो गया पूरी यूनिवर्सिटी के सामने। उससे तो पूरा चिट्ठा लगा दिया कि किस किस को कितने करोड़ रुपए मिले हैं। रिहाना को पैसा मिलता है, मियां खलीफा जिन्हें आज तक राजनीति का पता ही नहीं था, जिन्हें अपने देश का नहीं पता था, वो आकर हिंदुस्तान के बारे में किसान आंदोलन पर बात करेंगी। ग्रेटा जो छोटी बच्ची
अपने आप को संभाल ले, पहले पढ़ ले, अपने देश को संभाल ले, जो हिंदुस्तान के बारे में बात करेगी। और ये पूछिए ना उनसे कानून में है क्या, 3 कानून का एक पन्ना तो पढ़कर बताएं और समझाएं कि हिंदुस्तान में ये कानून अगर लागू होगा तो इसके नुकसान क्या है, फायदे तो मैं पूछ ही नहीं रही, आप बता ही नहीं पाएंगे, आप नुकसान ही बता दो। जिस व्यक्ति को जानकारी नहीं है, जाहिर सी बात है ना वो झूठ बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है ना कि आप लोगों ने फंडिंग करी है। जांच तो महाराष्ट्र सरकार की इस सवाल पर होनी चाहिए कि अगर कोई नेशनलिस्ट और हिंदुस्तान के लिए खेलता है क्रिकेट और हिंदुस्तान के लिए बात करता है, और लता मंगेशकर जी जो इतनी वरिष्ठ हैं, जिन्होंने अपनी पूरी उम्र निकाल दी है हिंदुस्तान को देखने में और ऑब्जर्व करने में, आप उनके ऊपर सवाल लगा रहे हैं कि उन्होंने तो पैसा नहीं खाया। अरे आप अपने नेतागणों के अकाउंट यहां पर खंगालिए, क्योंकि आपको पता चलेगा ये लोग हैं जो पैसा लेकर काम करते हैं, हिंदुस्तान के बाकी सब लोग नहीं है। मैम लता मंगेशकर हो या फिर सचिन तेंदुलकर हो, दोनों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो आज वो वाले लोग कहां हैं जो ये कहते थे कि जब सीए के नारे में भारत के टुकड़े होंगे, या फिर उससे पहले भी कई तरीके के नारे लग चुके हैं, तो वही लोग निकलकर सामने आ जाते हैं और ये कहते हैं कि इस देश में बोलने की आजादी है, हम तो कुछ भी बोलेंगे। आज जब हमारे सेलेब इस तरीके की बातें कर देते हैं, हमारा सपोर्ट कर देते हैं, तो उसको लेकर राजनीति क्यों हो रही है? तो दिख रहा है ना, यही तो मैं कह रही हूं कि जब जब किसी ने मुखालिफत करी या कुछ ऊटपटांग बयान दे दिए, तब आपको नहीं लगा था कि उन लोगों की जांच होनी चाहिए। आपको तभी लगा जांच होनी चाहिए जब आपके फायदे के काम नहीं हुए। और ये तो बात बिल्कुल साफ हो चुकी है ना कि अब उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं अपना ईमान धर्म खो चुके हैं, और यही वजह है कि हिंदुस्तान परस्त होने का जो नाटक वो किया करते थे, अब तो मुझे नाटक ही लगता है। आज आप अपनी कुर्सी के चक्कर में, सत्ता के लालच में आप इस तरह गिर गए हैं कि आज आप उन लोगों के भी खिलाफ बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान का सर ऊंचा करते हैं, जो हिंदुस्तान की सरजमीन को हमेशा प्राउड फील कराते हैं। आज आप उन्हें कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप लोगों के मुंह से सवाल क्यों नहीं निकलता उन लोगों के खिलाफ जो जाके रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेते हैं? आप लोगों के लिए सवाल, आप उन लोगों से सवाल क्यों नहीं करते जब ये पता चलता है ड्रग कार्टेल चढ़ता है और ड्रग कार्टेल की बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं जिसमें तमाम स्टार्स और बॉलीवुड के सितारे वहां पर होते हैं, पर आप सवाल नहीं करते। ये आज ही क्यों आपकी जागी है? आपको क्यों नेशनलिस्ट होने से लोगों के आपत्ति है? आपको क्यों जब जब कोई हिंदुस्तान के लिए अच्छा बोल रहा है तो आपको जलन क्यों लग रही है? तो ये आपके गिरबान में खोट है, आपका मुंह काला है, क्योंकि आपको पता है कि आज आप हिंदुस्तान की अगर तरफ बोल देंगे तो आपको ये लगता है कि मोदी सरकार का समर्थन कर देंगे। आप लोगों को ये लगने लगा है कि हिंदुस्तान का समर्थन करना मतलब मोदी का समर्थन करना। आप भूल जाइए, मैं मानती हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी नेशनलिस्ट है कि आपने हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी को समझ लिया, पर हिंदुस्तान को हिंदुस्तान समझिए, और अगर तारीफ कोई कर रहा है तो करने दीजिए। और वो तो सही के लिए आवाज उठा रहे हैं कि रेहाना कौन होती है सवाल करने वाली। मैम रेहाना को लेकर जिस तरीके का हमारे भारत की तरफ से जवाब दिया गया, तो ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा सचिन तेंदुलकर को टारगेट किया जा रहा है। कल भी शरद पवार ये कह रहे थे कि सचिन तेंदुलकर को इस तरीके के बयान देने से पहले सोचना चाहिए कई बार। बड़े दुख की बात है कि आप लोगों ने ये तो बोल दिया कि सचिन तेंदुलकर को इस बयान देने से पहले सोचना चाहिए था। केरल में किस प्रकार सचिन तेंदुलकर की फोटो के ऊपर आग लगाई गई, इंक फेंकी गई, आप लोगों ने वो नहीं देखा? आपको वो बुरा नहीं लगता? वो किसने करा था? कांग्रेस के लोगों ने करा था। आज आप इसलिए सवाल नहीं उठा रहे क्योंकि आपका गठबंधन है, क्योंकि आप लोगों ने सरकार बनाई हुई है मिलजुल कर, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो। आप एक ही थाली के चट्टे बट्टे बनकर कब तक घूमेंगे? और घूमिए, बस इतना करिए, अपनी राजनीति करिए, पैसे कमाइए, आपको जो करना है करिए, जनता को लूटना बंद करिए और हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाना बंद कर दीजिए। और ये तो जाहिर सी बात है, जब मेरे हिंदुस्तान का मुद्दा है, जब हमारे देश का मुद्दा है, तो हम आपस में सुलझा लेंगे ना। आप लोगों ने जब बैठक हुई, तमाम किसानों के साथ बैठक करी गई सरकार ने, आप लोगों ने एक दफा आकर बात नहीं करा। और आप पूछिए ना, महाराष्ट्र की सरकार के अंडर, अभी उद्धव ठाकरे की सरकार के अंडर क्या आंकड़े हैं जो किसानों ने आत्महत्या करी? आंकड़े जरा गिनवाएं। आप लोगों को तब याद नहीं आता, रिहाना के ट्वीट से आपको याद आता है कि किसान के बारे में सोचना है। आपकी सरकार में आपकी नाक के नीचे किसान वहां पर मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, आपकी बदौलत वो लोन नहीं चुका पा रहा, तो आप लोग उसकी चिंता नहीं करेंगे? आपकी कितनी बारिश हुई, इतनी फसलें जो थी वो किसानों की खराब हो गई, आप लोगों ने क्या करा? कुछ किया क्या? मुआवजा कुछ किया क्या? तब आप लोगों की नींद नहीं जागी। राजनीति करना बंद करिए, नहीं तो किसान क्या, आपको कोई भी नहीं पूछेगा। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि रेहाना को लेकर भी बड़ा खुलासा हो चुका है कि रेहाना ने भी 18 करोड़ रुपए लिए थे ये ट्वीट करने के। उसको लेकर चाहे कांग्रेस हो या फिर शिवसेना, किसी का भी मुंह नहीं खुलता कि इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर ये किस तरीके से फंडिंग लेकर हमारे भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। बल्कि हमारे ही उल्टे ही जो लोग सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि भारत की अखंडता पर सवाल ना उठाएं, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। यही तो मैं कह रही हूं
कि उस लड़की ने, वो छोटी सी बच्ची ने, कल की आई बच्ची ने मार्केट में अपना पेपर लीक कर दिया यूनिवर्सिटी के सामने कि कौन कौन कितने कितने करोड़ ले रहा है। आप लोगों ने तो वो सवाल करे नहीं, और करेंगे भी कैसे, क्योंकि सभी को पता है जिस प्रकार इस आंदोलन को आप लोगों ने स्पॉन्सर किया है, खूब पैसा पहुंचाया, कैसी मसाज चेयर आ गई। एक तरफ किसान कह रहा है कि वो भूखा मर जाएगा, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि उन लोगों के पास मसाज चेयर्स हैं। एक तरफ आप लोग वहां पर किचन चला रहे, तो जाहिर सी बात है ना, आपको पता है कि अगर जांच पड़ताल हो गई तो ये भी चिट्ठे खुलेंगे कि आपने किसान आंदोलन में कितना पैसा दिया है, वहां पे लोगों को बिठाने के लिए घर घर पैसा पहुंचाया, और ये भी चिट्ठे खुलेंगे कि कितने अंतरराष्ट्रीय सितारों को आप लोगों ने पैसा भराई ये करने के लिए कि हिंदुस्तान में आकर हिंदुस्तान की बुराई करे। मैं वही तो पूछ रही हूँ, मियां खलीफा ऑल ऑफ अ सडन कैसे जाग गई? रिहाना जो अपनी इंग्लिश के गाने बनाए वो बेहतर है, मुझे बताइए। मैंने कहा ना, ये इनका साफ हो जाएगा चिट्ठा, और इतने लोग तमाम कर भी रहे। उन्होंने ट्वीट करा था ना, ट्वीट के माध्यम से उनसे सवाल किया जा रहा, रिहाना जी सवाल का जवाब दे दे, ग्रेटा सवाल का जवाब दे दे कि किसान आंदोलन है क्या, 3 कानून के नाम तो बता दीजिए। मैं तो पन्ने आपको बाद में बोलूंगी, आप नाम बता दीजिए, आपका वहीं चिट्ठा साफ हो जाएगा। मैम, कांग्रेस की तरफ से भी रिहाना को सपोर्ट किया जाता है, और सचिन तेंदुलकर को, जो अभी तक ये कहते हैं कि सच, वैसे तो सच बात ये भी है कि कांग्रेस के राज में ही सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था। आज कांग्रेस सरकार ही इस तरीके की चीजें कर रही है, और यही कांग्रेस चाहती थी कि सचिन तेंदुलकर कांग्रेस में आए। तो ये तो है ही, मैंने वही तो कहा, अगर आज इन लोगों का एक ही एजेंडा बन गया है कि हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्योंकि सरकार के खिलाफ उठाने को इनके पास कुछ नहीं है। अब ये लोग बस ये सोच रहे हैं कि नहीं, किसी प्रकार हम हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाते हैं और लोगों को बरगलाते हैं। आज आप लोग इसीलिए सवालों के जवाब नहीं देना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके ही गिरबान में कहीं ना कहीं कालक पुती हुई है। आप लोगों ने उन लोगों से सवाल करने की अगर हिम्मत करी है ना, जो हिंदुस्तान का समर्थन कर रहे हैं, तो आज मैं खुले तौर पर चुनौती देती हूं, जांच होनी चाहिए उद्धव ठाकरे की पूरी सरकार के सारे नेतागण और मंत्रीगण की, और उद्धव ठाकरे की खुद की, शरद पवार और सारे नेता मंत्रीगण की, और राहुल गांधी और परिवार की तो न जाने कब से होने के लिए इंतजार कर रही है, पर होनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन होगी, इनके चिट्ठे ऐसे खुलेंगे कि पता चल जाएगा कहां कहां पैसा गया है, कहां कहां झूठ बोला, और कितने आतंकवादियों के साथ, दोबारा बोलूंगी, कितने आतंकवादियों के साथ इनके समर्थन है। क्योंकि जो इनके चाल चलन है वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी के हो सकते हैं, देश परस्त के नहीं।